राफेल विमान अब हमारा है और इसीलिए भारतीय वायुसेना में एक जबरदस्त उत्साह है। उत्साह पूरे देश में है, जोश भी है। लेकिन इस राफेल का मतलब क्या है? इस राफेल का मतलब अब यह है कि हमारे तमाम पड़ोसी मुल्क अब बस देखते रह जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के पास राफेल का जवाब ही नहीं है। आपको बता दें, इस राफेल को अंबाला एयरफोर्स बेस पर तैनात किया जाएगा। लेकिन क्या है इसकी खूबियां जिसकी वजह से हम ये माने कि भारतीय एयरफोर्स को राफेल मिल जाने के बाद हम पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान के पास अगर राफेल है तो बाकी इन दो मुल्कों के पास कौन से विमान हैं जो टक्कर देने की कोशिश करते हैं? F-16 पाकिस्तान के पास, जो उसने अमेरिका से खरीदी है। टिकता ही नहीं है राफेल के पास। चीन, जिसके पास J-20 है, लेकिन वो कई मामलों में टक्कर देता है। आइए आपको बताते हैं, आंकड़ों के जरिए एक एक जानकारी देते हैं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि आखिर राफेल में ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से अब हम राहत की सांस ले सकते हैं और इस उत्साह का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आइए आपको बताते हैं, राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 उसका रेडियस है 4200 किलोमीटर। वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मोर्टार मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा हमारा राफेल। राफेल में लगी मोर्टार मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि हैमर यानी हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक ऐसी मिसाइल है जिनका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। यह मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। पाकिस्तान के F-16 में सिर्फ एमरॉम मिसाइलें हैं और ये एमरॉम मिसाइलें सिर्फ 100 किलोमीटर के रेडियस में ही मार कर सकती हैं। चीन के J-20 में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें हैं और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइल लगी है। राफेल ऊंचाई हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के F-16 से बहुत आगे है। पाकिस्तानी F-16 का रेट ऑफ क्लाइंबिंग 254 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंबिंग 300 मीटर प्रति सेकंड है, जबकि चीन के J-20 की 304 मीटर प्रति सेकंड है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। पाकिस्तानी F-16 1 मिनट में 15,240 और चीन का J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। पाकिस्तान F-16 की गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भारतीय राफेल की गति इन सब को पीछे छोड़ते हुए 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से भी दोगुनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक होगा। 360 डिग्री विजिबिलिटी की वजह से पायलट को बस विरोधी को देखना है और बटन दबा देना है, बाकी काम कंप्यूटर कर लेगा। राफेल विमान एक बार में करीब 26 टन यानी 26,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। यह महज 1 मिनट में 36 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है उतना F-16 में है ही नहीं। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है, जबकि पाकिस्तानी F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट को ही पहचान सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे हम क्यों कह रहे हैं हमारा राफेल सबसे आगे।